बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर MBBS में एडमिशन नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी डिग्रीज़ हैं जो हम करें और MBBS से अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमा सकें, हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। तो उस पर हमें बहुत से मैसेज आए हैं, बहुत से लोगों ने, बहुत से तालिब इल्मों ने मुझसे ख़ुद भी रब्ता किया है, मेरे पर्सनल नंबर पर भी रब्ता किया है और कि मैं उनको बताऊं कि वो कौन कौन सी डिग्री जो ये है और वो कौन करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी करवा रही है, उसका तरीक़ाकार क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो आज की वीडियो जो है वो हम आज आपको बताएंगे BS डर्माटोलॉजी जो है वो है क्या। पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि BS डर्माटोलॉजी जो है वो डिग्री ये आखिर है क्या, जो कि MBBS करने के बाद अक्सर जो लोग हैं MBBS पहले करते हैं, फिर FCPS करते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं, फिर डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये FSC के बाद BS कर लें और डर्माटोलॉजिस्ट हो जाएं, ये कैसे है। तो आज हम सारी बात इस पे करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे BS डर्माटोलॉजी होता क्या है, फिर उसकी क्या आपकी अहलियत हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका दौरानिया क्या है और फिर इसके साथ ही बता देंगे कि इसका मेरिट क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मेरिट होता है और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या होगा। गवर्नमेंट में हम आपको बताएंगे कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का आपको पता है फ़र्क होता है। पब्लिक सेक्टर में फ़ीस क्या है और प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और इनका स्कोप क्या होगा। आप BS कर लेते हैं डर्माटोलॉजी में तो फिर इसका स्कोप क्या होगा, आप कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इसके अहल होंगे, कहाँ कहाँ नौकरियां आती हैं, कहाँ बंदा अप्लाई कर सकता है, क्या करने के बाद फ्यूचर स्कोर है या नहीं है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो हैं वो करवा रही हैं, पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जो करवा रही हैं और उनका फ़ीस पैकेज भी आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर कौन से करवा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन से करवा रहे हैं और इनमें फ़ी का जो हमने आपको बताया उसका जो हम स्ट्रक्चर आपके सामने रख देंगे कि आपका टोटल ख़र्चा कितना आएगा। जी, इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे। ये इससे पहले कि हम इससे बात शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जी, हम बात करते हैं सबसे पहले कि डर्माटोलॉजिस्ट होता क्या है, डर्माटोलॉजी है क्या, जिसमें जो BS हो रहा है। अच्छा, पहले तो ये अब देख लें कि MBBS करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद जाके बंदा डर्माटोलॉजिस्ट अपने नाम के साथ लिखता है, लेकिन अब ये BS हो चुके हैं, इसके बाद भी आप डर्माटोलॉजिस्ट ही होते हैं। और ये BS करने के बाद FSC के बाद ही आप कर सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 4 साल लगाती हैं BS जो है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 5 साल भी लगवा देती हैं। इनमें वो हाउस जॉब जिसे OJT कहा जाता है, 1 साल की वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें BS करने वालों को मुख्तलिफ जो डॉक्टर होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो देख सके बीमारियां कौन सी हैं और इनको हमने किस तरह ट्रीट करना होता है, मेडिसिन कौन सी होती है वगैरह वगैरह। क्योंकि 4 सालों में वो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बीमारियां क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, ये होती कैसे हैं, और फिर 1 साल में वो उसको अप्लाई करते हैं मरीज़ों पर कि ये इनका जो नाम है ये किस शक्ल इनकी क्या होती है। किताबों से हट के वो स्किन पे देखते हैं, लोगों के जो मरीज़ों पे, और फिर उस पर कौन सी मेडिसिन असर करेगी, प्रैक्टिस करते हैं एक। अब आपको पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है। अगर हम ये डर्माटोलॉजी की बात अगर हम कुछ पिछले सालों में काफ़ी पीछे जाकर करें तो इसकी कोई मांग नहीं थी, क्योंकि उस वक्त लाइफस्टाइल जो था वो बहुत सादा था, लोग बड़े जो सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो इसलिए स्किन की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब जो है इसमें स्पेशलाइजेशन हो चुकी है और हमारा लाइफ टाइम स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, फास्ट फूड आ चुके हैं, इसके अलावा और तरह तरह की हमारी जो खुराक है उसमें कुछ चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से स्किन के मामलात बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन मामलात के लिए जो डॉक्टर हैं अब इनकी बहुत मांग हो चुकी है, इसलिए BS भी आया है। तो अगर स्टार्ट ही है इसका, अभी कुछ साल ही हुए हैं, इसलिए जो बच्चे अभी कर लेंगे तो उनकी नौकरी पक्की है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं।
तो इसमें जितने जल्दी अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पता है हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें कौन है बंदा जो खूबसूरत ना नज़र आना चाहे, तो वहाँ भी इसी की ज़रूरत होती है, डर्माटोलॉजिस्ट की। छाइयाँ आ गई हैं जिल्द पे, चेहरे पे, तो वो भी यही करता है। इसके मतलब हमने मुकम्मल वीडियो एक कल अपलोड की थी, वो आप देख भी सकते हैं। और अगर आपको इसके नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे जी। तो हम अब बात करते हैं इसकी अहलियत क्या होगी। आपने अगर एफएससी प्री मेडिकल की है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं, और इसमें एफएससी के बाद आपको 4 साल और कुछ यूनिवर्सिटियों में 5 साल लगेंगे, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। और इसमें 1 साल की प्रैक्टिस होती है जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मेरिट है वो क्या होता है। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर में एफएससी में अगर आपके मार्क्स 70% हैं, 70%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के अहल हैं। और इसका मेरिट अभी तक 70 से ऊपर नहीं जाएगा, 70 और 80 के दरमियान जिसके भी नंबर होते हैं उनका मेरिट बन जाता है और वो आराम से अपनी डिग्री कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, और 50% मार्क्स से आप अप्लाई करते हैं और उसमें भी आसानी से एडमिशन हो जाता है। अब अगर हम इनकी फ़ीस की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में आपको पता है गवर्नमेंट का अदारा होता है, तो उसमें फ़ीस जो होती है वो 3 लाख होती है। 3 लाख तक आप खर्चा हो सकता है। वाज़ह रहे कि ये 3 लाख जो है टोटल डिग्री का खर्चा है, 6 माह का या 1 साल का नहीं है। होता ये सेमेस्टर सिस्टम में ही है, लेकिन ये हमने 3 लाख जो आपको पब्लिक सेक्टर का बताया है वो ओवरऑल सारा खर्चा होगा जो आपके 4 साल या 5 साल लगते हैं उसमें। और इसके साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें आपका 12 लाख लग जाता है। 12 लाख तक पैकेज बन सकता है आपका पूरा ओवरऑल। और 12 लाख हमने आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताया है, इसमें थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं शुरू हुई, तो इसलिए इसकी कुछ फ़ीस भी ज़्यादा है। जैसे इसकी मांग बढ़ेगी, दूसरी यूनिवर्सिटियाँ करवाना भी शुरू कर देंगी, तो फिर पैसे बढ़ जाएंगे ना कि कम होंगे। और ये 12 लाख जो हमने प्राइवेट सेक्टर का आपको बताया है इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे थोड़ा कम ही होगा। अब अगर हम आप इसमें बात करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते हैं, तो सब्जेक्ट के सबसे पहले इनमें पढ़ाया जाता है बेसिक साइंस एज रिलेटेड टू डर्माटोलॉजी, ये किताब होती है, उसका नाम है। दूसरे नंबर पर होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल डर्माटोलॉजी, और फिर इसके बाद एसटीडी एंड लेप्रोसी, फिर है हिस्टोपैथोलॉजी, फिर है वेपरोलॉजी एंड वर्मोलॉजी, और इसके बाद एक किताब है वो है रीसेंट एडवांस इन डर्माटोलॉजी। ये सारी किताबें हैं, किताबें चेंज हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोई एक आध हो भी सकता है। आपको पता ही है कि जो HEC है वो अपने सब्जेक्ट वो यूनिवर्सिटी को दे देती है, और उन सब्जेक्ट में फ़र्ज़ करें किसी यूनिवर्सिटी में अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 4 सालों में, तो वो उनको 15-20 सब्जेक्ट देती है। उन 15-20 सब्जेक्ट में से कोई भी 10 या 12 जो भी उन्होंने पढ़ाने हैं वो यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी के साथ चुन सकती है। इसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में 1 या 2 सब्जेक्ट का फ़र्क हो सकता है, बाकी सारे यही होंगे जी। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपको स्कोप क्या है इसका। अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो एरिया ऑफ जॉब कौन सा होगा, आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी। तो आप सबसे पहले आप देखें फार्मास्यूटिकल फर्म्स में जॉब होती है इसकी, बहुत अच्छे पैकेज पर होती है, बहुत अच्छी पे होती है, लाख रुपया भी पे हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जिसकी बिल्कुल कम होगी और वो अभी बंदा आज उसने डिग्री की है और सुबह ही उसकी जॉब लगती है तो वो भी 70,000 से कम नहीं होती, इससे ऊपर ही होती है। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल में जो है इसका ज़्यादा स्कोप है, कल हमने वीडियो में बात भी की थी, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके उससे आप वो देख भी सकते हैं फार्मास्यूटिकल में इसकी कैसी मांग है। दूसरे नंबर पर इसकी जो जॉब मिल सकती है वो मेडिकल रिसर्च डर्मेटोलॉजिस्ट में हो सकती है। फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि हॉस्पिटल बहुत सारे हैं हमारे, और अब तो स्किन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसमें मेडिकल की जॉब मिल सकती है, मेडिकल में कहीं भी, वो पब्लिक सेक्टर में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में।
फिर सर्जिकल इक्विपमेंट बिज़नेस जो होता है उसमें भी आप जा सकते हैं, और जो ये बिज़नेस कर रहे हैं बड़े बड़े अदारे हैं तो उनके साथ भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी जॉब्स इसकी आती हैं, वहाँ भी आपके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे बड़ी बात लेक्चरर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें लेक्चर एंड मेडिकल एंड जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आप एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आपको पता ही है कि बहुत सारे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसके बहुत सारी डिमांड है, बहुत बन रहे हैं, नए साल हर साल कोई ना कोई वजूद में आ रहे हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो है स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट में भी आपको पता ही है कि असल में ये डिग्री भी इसकी है, तो वो उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये करवा रही हैं। जो हम आपको यूनिवर्सिटी बताएंगे इनका HEC से कोई पंगा नहीं है। जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल होगी आप HEC से वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, और ये डिग्री भी आपको उसी वक्त दे देंगे। इनका किसी यूनिवर्सिटी से या किसी HEC से कोई पंगा नहीं है। इनके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने शुरू कर दिया है, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो आप देख लीजिएगा HEC की वेबसाइट पर जाकर कि कहीं ये यूनिवर्सिटी फ़ेक तो नहीं है। यूनिवर्सिटी फ़ेक होने से मुराद है कि उनको डिग्री करवाने की इजाज़त नहीं मिली होती है HEC की तरफ से, लेकिन वो शुरू कर देते हैं। ये 4 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री होती है, तो कहते हैं आज हम अप्लाई कर देते हैं HEC में और शुरू भी कर देते हैं, और इनसे फ़ीसें भी लेते जाएंगे, और जब 4 साल बाद ये पास आउट होंगे, डिग्री तो हमने तब भी देनी है ना, तो 4 सालों में हम इनको अप्रूव करवा लेंगे। तो इस सूरत में वो डिग्री 4 साल के फ़ौरन बाद नहीं देंगे, कुछ लेट कर देते हैं। जी, तो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, और दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद है, और एक कराची में यूनिवर्सिटी है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची, उसके नाम के साथ पहले डू या डा इस तरह का कोई लफ्ज़ है वो आता है, वो करवा रही है। लाहौर का सबसे मशहूर और पुराना अदारा KEU किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है। इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, वो करवा रही है। पोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट जनरल हॉस्पिटल लाहौर, ये भी ये करवा रहा है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी जो रहीम यार खां में है, वो वाला अदारा भी ये करवा रहा है। तो जो ये डिग्री जो थी ये यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं। इनके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, लेकिन बात वही है, उसका पहले देख लीजिएगा कि उनकी एफिलेशन HEC से है या नहीं है, तो फिर वहाँ अप्लाई कीजिएगा। जी, तो आज हमने आपको बताया है कि डर्माटोलॉजी की जो फील्ड है उसका स्कोप क्या है, क्या क्या सारी जो जितनी भी मालूमात हमने आपको दे दी है। इसके बाद अगर किसी और डिग्री के बारे में आप मालूमात करना चाहें, मालूमात हासिल करना चाहें तो हमें बताइएगा, हम उसकी भी इसी तरह कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।